जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10वीं की एक्सरसाइज 8.4 का 5 नंबर का सभी प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का 1 से 7 तक हम 2 वीडियो में देख चुके हैं, ठीक, पार्ट 8 और पार्ट 9 में। और आज हम देखेंगे पार्ट 10। ध्यान दीजिएगा, तो ये 10वीं पार्ट है आपका, और इसमें आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.4 का 5 नंबर प्रश्न का शेष 3 प्रश्न। देखिएगा प्रश्न नंबर 8, 9 और 10। तो सबसे पहले हम 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 कहता है साइन थीटा, साइन ए है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बार प्रश्न मिलाइएगा। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा नहीं, ए है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसे हमें क्या करना है? प्रमाणित करना है, यानी कि सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यदि हम ये प्रश्न देखते हैं तो ये 7 और देखते हैं तो कभी कभी हड़बड़ाहट में इसे बनाने का भी प्रयास नहीं करते, लगता है ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये सबसे आसान है। इस प्रश्नावली कहिए तो ये सबसे आसान प्रश्न है। इसे हल करने के लिए सिंपल, देखिए हम LHS देख रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, क्या जान रहे? पहले होल स्क्वायर लगाइए, देखिए बहुत आसानी से हल हो जाएगा। LHS बराबर, LHS क्या है? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हम यहाँ फार्मूला दोनों का होल स्क्वायर लगाते हैं तो आपको ये सूत्र याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र को हम लगाते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर, ए का मान क्या है यहाँ पे? साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 गुने ए का मान क्या है? साइन ए इंटू बी का मान क्या है? कोसेक ए। फिर देखिएगा प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है? कोसेक स्क्वायर ए। फिर प्लस है तो प्लस, ध्यान रखिए प्लस है, इस सब में प्लस है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम सीधा लिख देते हैं। अब यहाँ कॉस ए है, कॉस ए, ध्यान दीजिए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो सेम वही सूत्र, ए स्क्वायर ए कहे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 गुने ए का मान कॉस ए इंटू बी का मान सेक ए। फिर प्लस देखिएगा बी स्क्वायर यानी सेक ए का स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए। अब ये सूत्र पे लिख दिए। अब यहाँ गौर यदि करते हैं तो देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों है, दोनों की एक जगह कर लेंगे, दोनों का सूत्र क्या हो जाएगा? दोनों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये आप जानते हैं। लिख लेते हैं पहले दोनों की एक जगह, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब एक सूत्र आप ये भी जानते हैं, साइन ए इंटू कोसेक ए। साइन कोसेक का अपोजिट होता है और साइन और कोसेक का गुणा कर क्या होता है? 1। तो हम ये लिख सकते हैं सीधा 2 गुना साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 सूत्र भी होता है, आप जाकर देखिए, उसे याद कीजिए। यदि आपको याद नहीं है तो याद रखिए, उस सूत्र को याद ही कर लीजिए, और जो वीडियो जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब देखिएगा आगे, फिर कोसेक स्क्वायर ए। फिर आगे देखते हैं, ये देखिए कॉस आ गया यहाँ पे, ये कोसेक स्क्वायर बच गया था, लिख दिए। फिर देखिए प्लस 2 गुने कॉस ए इंटू सेक ए। आप लाल कक्का पे जानते हैं कॉस सेक का उल्टा होता है, यानी कॉस और सेक दोनों को गुना करेंगे तो 1 होगा, तो कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होगा? 1। फिर प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ देखते हैं तो हमारा ये इसका सूत्र क्या हो जाएगा? कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का 1 हो जाएगा। फिर प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा। और फिर देखिएगा लाना क्या है? LRHS, देखिए tan लाना,
क्या हम इसे tan या cot में बदल सकते हैं? tan cot दोनों लाना है, क्या हम tan या cot में बदल सकते हैं? तो आपको 2 सूत्र ये भी याद कराएं। यदि आपको याद नहीं होगा तो यहाँ देख लीजिए, और से सभी सूत्र यहाँ भी आप करते जाइए, आपको वहाँ भी देखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी अगर देख लेते तो सभी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ट्रिकली बताया गया है। देखिएगा ये दोनों सूत्र का तो एक आ गया, यहाँ समझिएगा ये जिस सूत्र का उपयोग होगा वो भी हम लिख दिए। अब यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र आप ये जानते होंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। आप बताइए कोसेक स्क्वायर ए पूछा तो ये माइनस है, उधर जाके क्या होगा प्लस, तो कोसेक स्क्वायर ए का हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। याद रखिए ये किसका सूत्र लिख रहे हैं? कोसेक स्क्वायर का। सिंपल प्लस है तो ये ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस आता है तो अब देना पड़ता क्योंकि दोनों चेंज हो जाता। फिर देखिए ये प्लस 2 एकम क्या हो गया 2, और यहाँ भी देखिए अब यहाँ सूत्र लग जाएगा सेक स्क्वायर ए का। आप ये भी जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब सेक स्क्वायर ए कोई पूछ दिया तो ये माइनस है उधर जाके प्लस, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ देखते हैं जो जुट रहा है सबको जोड़ते हैं, 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 प्लस पहले tan को लिख दीजिए क्योंकि tan है पहले, तो tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए आया LHS हम हल किए तो हमारा LHS हल करने के बाद देखिए RHS 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ये 8 नंबर प्रश्न सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब देखते हैं हम आगे, आप लोग वीडियो को रोककर या फिर स्क्रीनशॉट करके अपना काम कॉपी में उतारने का कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का 9 नंबर, 5 का 9 देखते हैं। देखिएगा प्रश्न है कोसेक ए माइनस साइन ए बटे, अब बटा कुछ नहीं है, इनटू है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बटा tan ए प्लस कॉट ए। अब देखिएगा हमें ये चीज़ निकालना है, यानी कि इसमें LHS और RHS को हल करना है। लेकिन एक देखिएगा नोट संकेत भी दिया है। संकेत क्या दिया है? कहता है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करने पर, यानी कि इसे जो हल करना है इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग हल करेंगे। देखिए ये इंस्ट्रक्शन जो रहता है, ये संकेत जो रहता है आपको वहाँ नहीं दिया जाता है बोर्ड की परीक्षा में, लेकिन आपको समझना है कभी LHS से कभी RHS और कभी दोनों तरफ होता है। तो यानी आप हल कीजिएगा, स्वतः अनुभव हो जाएगा क्या दोनों तरफ लगता है हल होने वाला है या नहीं। अभी तक जो हल किए उससे आपको अनुभव हुआ होगा LHS से मैक्सिमम निकल गया, कहीं लगा दोनों तरफ तो किए भी है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ भी हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? LHS से पहले चलते हैं। LHS क्या है? कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखिए इसे हल करते हैं, तो हल करने के लिए क्या, इसका सूत्र हम जानते हैं 1 बटे क्या होता है, साइन लगा के देखते हैं, 1 बटे साइन ए माइनस साइन। और मैक्सिमम जब भी प्रश्न है तो आप साइन कॉस में बदलने का प्रयास कीजिएगा ज़्यादा। और साइन में ही क्यों बदले? क्योंकि हम जानते हैं tan का क्या होता है साइन बटे कॉस, साइन और tan का होता है कॉस बटे साइन, इसलिए साइन में बदलने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सेक का हो जाएगा 1 बटे कॉस, ए है तो ए माइनस कॉस है। अब देखिए सिंपल है, अब इसे हम क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। कुछ नहीं तो बटा 1 करके एलसीएम करेंगे तो क्या होगा? साइन, यहाँ साइन से साइन भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे 1, माइनस 1 से भाग देंगे साइन ए गुने साइन ए साइन स्क्वायर ए इंटू, यहाँ भी एलसीएम करेंगे तो क्या होगा? कॉस ए। अब इधर भी देखते हैं यदि हम इसे आगे हल करते हैं तो कॉस में कॉस से भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे 1, माइनस 1 से भाग देंगे कॉस में, तो कॉस गुने कॉस क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए।
अब देखिए यहाँ दोनों तरफ दोनों जगह सूत्र बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। आपको ये सूत्र याद होगा, बार बार ये उपयोग हुआ इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए, फिर देखिए इंटू यानी गुना, फिर उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब सिंपल देखिए गुना में ऊपर ये कट है, कॉस से ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा सिर्फ, और साइन से ये साइन का स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बच गया, कॉस ए इंटू साइन। देखिए LHS हल किए तो हमारा कॉस ए इंटू साइन ए आया। अब हमको कहता है tan 1/tan a प्लस कॉट ए लाने के लिए। तो आगे हल यानी कि आप कुछ नहीं बटा 1 करके फिर उसका मान रखेंगे, फिर इस प्रकार से हल करेंगे तो ये लंबा प्रोसेस चला जाएगा। सिंपल हम ये क्या करते हैं, LHS देखिए यहाँ तक हुआ तो RHS हल करके देखते क्या वहाँ आता है कि नहीं। देखते हैं यहीं पे RHS अब करते हैं। RHS बराबर 1/tan a प्लस कॉट ए। अब देखिएगा इसे हल करते हैं तो 1 और ये बटा tan a का सूत्र क्या होगा, साइन ए बटे कॉस ए। आपको ये सूत्र याद होगा। उसके बाद फिर प्लस कॉट ए। कॉट ए का सूत्र क्या होगा, कॉट ए का आप जानते हैं कॉस ए बटे साइन ए, और ये दोनों है इसके साथ बटा, इसलिए ब्रैकेट घेर देते हैं। फिर देखिए अब वहाँ पे भिन्न के जोड़ हो रहा है, आगे हल करते हैं। तो दोनों का एलसीएम यदि हम करते हैं तो एलसीएम कॉस इंटू साइन यानी साइन इंटू कॉस हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए हम यहाँ कॉस से भाग देंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन। साइन से ऊपर साइन में गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस साइन से भाग देंगे साइन साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस। कॉस गुने कॉस कॉस स्क्वायर ए। और फिर देखिए यहाँ सूत्र आ गया 1 बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है 1, जो कि हम बार बार उपयोग किए हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो 1 बटे साइन ए प्लस इंटू कॉस ए। अब देखिए सिंपल है, 1 भाग उल्टा गुना, ऊपर जाएगा नीचे वाला, नीचे ऊपर वाला नीचे आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए बटा 1। अब देखिए बटा 1 है तो 1 गुने 1 काट भी सकते हैं, या इसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है तो सिंपल इसे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब गौर से देखते हैं तो हमारा इधर भी कॉस ए इंटू साइन ए यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए, इधर भी साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। यानी हमारा LHS और RHS दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। बस सीधा लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। याद रखिएगा ये प्रूव्ड जो है इसके नीचे आएगा, यानी कि आप दोनों प्रश्न एक लाइन से उतारिएगा, नीचे प्रूव्ड लिखिएगा, दोनों आ गया बराबर। इसे आप क्या कीजिए, या तो वीडियो रोककर उतारिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, यानी 8.4 का 10 नंबर का 10। देखिएगा 10 नंबर प्रश्न जो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस कॉट ए दोनों का होल स्क्वायर है बराबर tan स्क्वायर है। अब देखिए ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसमें देखते हैं, अभी जितना हम प्रश्न देखे थे सब में 2 ही था, LHS और RHS। अब एक इसमें देखिए एक अलग भी आ गया, मिडिल साइड, ठीक। तो यानी कि हम यहाँ देखेंगे, हल करेंगे तो हम ये वाम पक्ष दायां पक्ष दोनों तो देखेंगे, लेकिन साथ में ये देखिए मिडिल यानी मध्य पक्ष भी देखेंगे। तो तीनों पक्ष हमें, यानी कि बायां पक्ष और मिडिल पक्ष दोनों को हल करके हमें क्या लाना है, tan स्क्वायर ए लाना है। तो देखिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यही LHS, या इसे लिख सकते हैं प्रथम पद। देखिएगा प्रथम पद चल देखते हैं। तो प्रथम पद हमारा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसे हल करके हमें क्या पुराना है, याद रखिए इसे हल करके हमें tan स्क्वायर ए लाना है।
अब इसे हल करना है तो इसे हल करने का कई तरीका। आप देखिए 1 + tan स्क्वायर एक आप जानबो करते हैं क्या, सेक स्क्वायर है, और 1 + cot स्क्वायर एक आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर है। आप ये दोनों सूत्र भी लगा सकते हैं, या सिंपल हम क्या करेंगे, कॉट को tan में बदल लेंगे, क्योंकि tan हिलाना है तो कॉट को tan में बदल लेंगे, उससे भी हल हो जाएगा। तो देखते हैं, हल करते हैं। सिंपल यही सूत्र लगा लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, बटे 1 + cot स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। आप जितना भी सूत्र है बार बार कह रहे हैं टोटल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सूत्र का ही खेल है और कुछ नहीं है, सिर्फ सूत्र। देखिएगा 1 प्लस यानी कि सेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर को अब हमको लाना क्या है, देखिए tan लाने के लिए हमको ये साइन कॉस सोचना ही सोचना है। तो सेक स्क्वायर का क्या आता है, 1/cos स्क्वायर, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो 1/cos स्क्वायर ए, फिर बटा है बटा साइन कोसेक स्क्वायर ए का क्या होता है, 1/sin। ध्यान दीजिए कोसेक का होता है 1/sin, कोसेक का 1/sin, इसलिए स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर है। अब सिंपल देखिए इसे हम भाग को उल्टा गुना करेंगे, 1/cos स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बटे 1। आप देखिए ऊपर साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर। अब बताइए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर, यानी साइन बटे कॉस क्या होता है, tan। साइन बटे कॉस हमारा होता है tan स्क्वायर, है स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर है। सिंपल देखिए प्रथम पद से हम देखें तो हमारा क्या आ गया, tan स्क्वायर आ गया। अब हम मध्य पद से देखेंगे, मध्य पद देखिएगा, मध्य पद हमारा क्या है, 1 - tan ए, 1 - tan ए बटे 1 - cot ए और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसे हल करते हैं, देखिएगा आगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, हमें tan लाना है। सिंपल हम इस cot को ही tan में बदल देते हैं, क्योंकि ऊपर tan है, नीचे cot को tan के रूप में बदलेंगे तो भी हल हो जाएगा। तो देखते हैं, हल करते हैं। 1 - tan ए बटे 1 - cot का क्या होगा, 1/tan होगा। आपको ये याद होगा कि tan जो होता है cot का उल्टा होता है, इसलिए cot किसके उल्टा, tan का, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब यहाँ ये दोनों का क्या, होल स्क्वायर। अब देखिएगा 1 - tan है, इसके बटा में हमारा क्या है ये, तो यहाँ दोनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, tan है। अब एलसीएम tan हो गया, 1 से भाग देंगे tan में, tan गुने 1 tan हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, tan से tan भाग देंगे तो 1 और ऊपर आ गया 1। अब आगे देखते हैं 1 - tan ए, फिर बटा, देखिएगा अब यहाँ गौर करते हैं। सिंपल एक चीज़ देखिएगा, इधर 1 - tan है, इधर माइनस में 1 है, जबकि tan प्लस में आ गया। और हमें tan को कौन सी में लाना, यानी काटने के लिए भाग का उल्टा गुना करेंगे तो काटने के लिए हमें tan कौन सी में लाना है, माइनस में। तो सिंपल हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस क्या करते हैं, कॉमन। यदि हम इससे माइनस कॉमन करते हैं, सिंपल याद रखिए, देखिएगा तो माइनस यदि कॉमन कर लिए तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, 1 से ये कॉमन किए माइनस तो 1 हो जाएगा प्लस में, फिर ये tan से निकाल लिए माइनस तो ये माइनस में हो जाएगा tan। सिंपल याद रखिए, या तो -1 से गुना भाग कर लेंगे और नहीं तो 1 माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस से माइनस निकल के प्लस हुआ, और ये प्लस से माइनस निकल के ये प्लस था तो माइनस हो गया, फिर बटा क्या हो गया, tan। अब सिंपल देखिए ये आ गया, तब ये भाग का उल्टा गुना कीजिए और ये सब का होल स्क्वायर है, ये सब का होल स्क्वायर, यहाँ भी ये सब का होल स्क्वायर है। अब यहाँ आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 - tan ए और भाग का उल्टा गुना, ऊपर जाएगा tan ए और बटा क्या हो जाएगा, -1 - tan ए और इस टोटल का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 - tan ए, 1 - tan ए मिल गया, इसको काट देते हैं। माइनस क्या बच गया, tan ए, माइनस tan ए और इसका होल स्क्वायर। सिंपल देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 गुने -1 प्लस हो जाएगा।
तो माइनस का स्क्वायर होगा प्लस और टेन का स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार से हम देखें तो LHS यानी प्रथम पद को हल किए तो हमारा टेन स्क्वायर आ गया, मध्य पद को भी हल किए तो हमारा क्या आ गया, टेन स्क्वायर आ गया, और हमारा देखिए अंतिम पद जो है वह भी हमें क्या दिया है, टेन स्क्वायर ही दिया है। अतः लिख देंगे अतः प्रथम पद बराबर मध्य पद बराबर अंतिम पद, और लिख देंगे प्रूव्ड या सत्यापित हुआ। तीनों बराबर है और ये प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 8.4 पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। तो यहाँ ही नहीं छोड़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टिकोण से उसे भी लेकर चलेंगे। तो आगे हम उसे एक दो प्रश्न करके, जटिल प्रश्न करके देते रहेंगे, आप लोग उसे भी देखते रहिएगा। फिर आगे हम दूसरा प्रश्नावली भी करते रहेंगे। तो जय हिंद, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में।